अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबू बकर है। उम्मीद मल्टीमीडिया एजुकेशन प्लेटफॉर्म से आपको खुशामदीद कहते हैं। 10th मैथमेटिक्स का आज हम आगाज़ करते हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 पे आज हम बात करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस करता है। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला ये क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। पहली वैल्यू x² को बिलोंग करेगी, दूसरी x को लास्ट में कांस्टेंट होगा। x और x के अलावा जो वैल्यू होगी उसे आप कांस्टेंट कहेंगे। अब ये जो जितने भी सवाल होंगे पोर्शन 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 जितना भी है वो इस पर बेस करता है। कहता है कि जी राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये इस तरीके को लिखने को आप ax² प्लस bx प्लस c को स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं। अगर आपके पास कोई भी वैल्यू मल्टीप्लाई की शक्ल में है, प्लस में है, माइनस में, पहले उसे आप सॉर्ट आउट करेंगे और इस शक्ल में आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दरमियान में कोई अलामत नहीं, आप इसको पहले सॉल्व करें। यानी पहले x है तो आगे मौजूद ये सारी वैल्यू को उतार लिया जाए, x-3 को। इसी तरह प्लस 7 अगली वैल्यू, फिर आगे ये वाली वैल्यू को उतार लिया जाए और लास्ट में इक्वल के जो लिखा हुआ है उसको एज इट इज़ उतारा जाए। मैंने x लिया, उसके आगे ये वैल्यू लिख दी, फिर 7 लिया, उसके आगे ये वैल्यू लिख दी। ये मल्टीप्लिकेशन में ये असूल कारआमद है। अब ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो x जब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो x² माइनस 3x प्लस 7x, और ये 7 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 = 21 इज इक्वल टू -7। अब आप x² और x और में से कोई भी सॉल्व होता है तो उसे सॉल्व कर देंगे। प्लस 4x, 7x में से 3x माइनस हुए तो प्लस की रकम बढ़ी है चूँकि, इसलिए प्लस 4x आया। -21 एज इट इज़, ये -7 जब इधर आएगा तो +7 में कन्वर्ट इक्वल टू 0। अब आपके पास x² प्लस 4x, 21 में से 7 गए तो आपके पास 2 की अलामत माइनस की बढ़ी है तो 14 बचेगा। अब आप देख सकते हैं ये जो आपके पास वैल्यू आई ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई, जो मैंने बिगिनिंग में बात की थी। ax² प्लस bx² प्लस c, पहली वैल्यू x² को बिलोंग करती है, दूसरी x को लास्ट में कांस्टेंट है, तो ये आपका आंसर पॉसिबल है। तो हम दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। ये मल्टीप्लाई की शक्ल में था, ये फ्रैक्शन की शक्ल में। अब आप देखें तो इनका एलसीएम 7 और 3 का एलसीएम क्या आएगा वो ले लें, 21। 7 और 3 का एलसीएम 21 आएगा इज इक्वल टू 1 एज इट इज। अब 3 के टेबल में 21 7 पे आता है। 7 को ऊपर वाली दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x² प्लस 4 माइनस 7 के टेबल में 21 3 पे आता है, 3 को ऊपर वाली वैल्यू x से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये 7 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 7x² प्लस 7 4 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 21। अब ये 21 इधर डिवाइड हो रहा है, 1 के साथ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7x² प्लस 28 माइनस 3x इज इक्वल टू 21। अब ये 21 इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी, x² माइनस 3x प्लस 28 माइनस 21 इज इक्वल टू 0। 28 में से 21 गए तो आपके पास 7 बचेगा, x² माइनस 3x प्लस 7 विल बी 0। तो ये भी जो आपके पास वैल्यू आई है ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म को बिलोंग करती है। तो पहली वैल्यू आप ax² को जाहिर करती है, दूसरी bx को, और लास्ट में जो कांस्टेंट है जो x और x के अलावा वेरिएबल के अलावा है वो c को जाहिर करता है, जो बिलोंग करती है कि ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है।